हेलो गाइस, वेलकम टू बायोगुरु। आपका अपना चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड देयर आर टू स्टेप्स, टू मेन स्टेप्स इन द फर्टिलाइजेशन। स्टेप नंबर 1, एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू एन ओव्यूल। अब इसके भी अपने डिफरेंट वेज हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मेसोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होती है, इट इज कॉल्ड पोरोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर कर जाती है, इट इज कॉल्ड चलाजोगैमी। और अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री एंटेगुमेंट्स के थ्रू होगी, इट इज कॉल्ड मेसोगैमी। एंड एग्जांपल्स आर ओटेलिया फॉर पोरोगैमी, कोजरीना फॉर चलाजोगैमी एंड कुकुरबिटा फॉर मेसोगैमी। Then step number 2, entry of the pollen tube into the embryo sac. अब देखिए, pollen tube की एंट्री किसी भी तरह से हो, चाहे मेसोगैमी हो, पोरोगैमी हो या चलाजोगैमी हो, बट pollen tube enter synergid cells की तरफ से ही करेगा. So irrespective of the place of entry of pollen tube into the ovule, the tube invariably enters the embryo sac at micropylar end. मेन जो एंट्री है उसकी वो माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी और सिनर्जिड सेल्स का डिजनरेशन भी होता है. एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक इज अंडर कीमोट्रोपिक गाइडेंस. कीमोट्रोपिक गाइडेंस क्यों? बिकॉज जो आपके फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ केमिकल रिलीज करेंगे जो गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब की एंट्री को. इट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिक गाइडेंस. एंड नाउ एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, जैसे आपने पढ़ा कि दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड को वो पेनिट्रेट करता हुआ आगे बढ़ेगा, पॉलन ट्यूब बर्स्ट होगी, अपने 2 न्यूक्लियाई को रिलीज करती है. सो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. नाउ आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, द पॉलन ट्यूब बर्स्ट एंड रिलीजेस द 2 मेल गैमीट्स into the cytoplasm of the synergid, and one of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy और फर्टिलाइजेशन. अब 2 मेल गैमीट्स थे. फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होगा, इट इज कॉल्ड सिनगैमी. एंड जो सेकंड गैमीट है वो फ्यूज होता है आपके सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ. अब लेकिन जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ है, सिनगैमी हुआ है, सिनगैमी से जायगोट का फॉर्मेशन होगा एंड जायगोट इज 2n डिप्लॉयड होगा एंड जायगोट ही आपका एम्ब्रियो फॉर्म करेगा. So male gamete, number of chromosome n, egg, number of chromosome n, fusion, fertilization, syngamy, formation of zygote. Now the other male gamete fuses with the secondary nucleus and fused polar nuclei of both polar nuclei. होता क्या है कि जैसे ही जो आपके जो polar nuclei हैं, जब वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, then secondary nucleus का formation करेंगे. So other male gamete fuses with secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. अब यहाँ पे 3 gametes का फ्यूजन हुआ है, इसलिए आपने उसे ट्रिपल फ्यूजन कहा है. This fusion is also called triple fusion because 3 nuclei takes place in this fusion. अब जब 3 nucleus फ्यूज होंगे तो number of chromosome will be 3n. It is called triple fusion. तो first fertilization आपका syngamy हुआ, second fertilization आपका triple fusion हुआ, तो combinedly आप इसे double fertilization कहते हैं. अब देखिए, मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजन हो गया, देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी न्यूक्लियस इज 2n एंड इन मेल गैमीट इट इज n. सो n प्लस 2n इज इक्वल टू 3n. तो अब जो पेन बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपकी 3n होती है. सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. This event occurs in flowering plants only. तो ये जो इवेंट है ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है, ये सब जो आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी. सो 5 न्यूक्लियर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन. अब 5 न्यूक्लियर इन्वॉल्व कैसे हुए? बिकॉज 3 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन एंड 2 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन सिनगैमी. टोटल 5 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन. अब देखिए, ये तो आपने नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पढ़ा. अब आती है बात आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन क्या था कि आर्टिफिशियल hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन क्यों किया गया? जिससे हम अपने डिजायर्ड फर्टिलाइजेशन करा पाए, डिजायर्ड पॉलिनेशन करते हैं. It is important to make sure that the only desired pollen grains are used for the pollination. क्योंकि आप अगर 2 अलग अलग प्लांट्स के या अलग अलग कैटेगरी के स्पीशीज के कैरेक्टर्स को चाहते हैं तो आप उनको फ्यूज कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे. तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को आप डिजायर्ड गैमीट से या डिजायर्ड एग सेल से फ्यूज कराते हैं.
The stigma is protected from contamination from unwanted pollen. अब स्टिग्मा आप जानते हो, अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में सेम फ्लावर के जो पॉलिन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आके लैंड करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। बट आपको उसे रोकना है क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, आपको डिजायर्ड पॉलिनेशन कराना है। तो आपने सबसे पहले बेटा क्या किया कि इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है जो मेल पार्ट है उनको आपने रिमूव कर दिया। अगर एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स हैं, अपने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया उससे, एंड दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो इमैस्कुलेशन मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर। अब हमने उसको बैक कर दिया। बैक कर दिया क्यों? मेल पार्ट्स तो आपने निकाल दिए, अब फीमेल पार्ट को आपने बटर पेपर से रैप कर दिया जिससे कंटेमिनेशन ना आ जाए। If the female parent bears bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is known as emasculation. तो इस स्टेप को आपने क्या कहा? emasculation, कि मेल पार्ट को आपने रिमूव कर दिया। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. अब इमैस्कुलेशन के बाद अपने स्टिग्मा को कवर कर दिया बटर पेपर से, जिससे कोई कंटेमिनेशन ना आ जाए, अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आके लैंड ना कर जाए। देखिए, कवर किया आपने कंटेमिनेशन को रोकने के लिए। देन व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, और जो बैग्ड फ्लावर है जब वो रिसेप्टिविटी को अटेन करेगा, देन मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ मेल पेरेंट and dusted on the stigma and the flowers are rebagged. आपने उस बैग को हटाया, desired pollen grains को आपने उन पे डस्ट किया, आपने रीबैग कर दिया उसको, जिससे कि अब अदर कंटेमिनेंट्स या अदर undesired pollen grains वहां तक ना पहुंचे। Fruits allowed to develop if the female parent produces unisexual flowers, there is no need of emasculation. देखिए, अब emasculation की नीड हमें क्यों नहीं थी? बिकॉज अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है और दूसरा जिसमें केवल फीमेल पार्ट है, अगर मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर अलग अलग हैं, देन सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस वहां पर नहीं होते। तो ऐसे फ्रूट्स को डेवलप होने दिया जाएगा। ओके, तो नाउ सम एमसीक्यूज देखते हैं आप लोगों ने आज क्या सीखा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, पोरोगैमी इज एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेन, चलाजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल। अगर कोई कंफ्यूजन है, इसको पॉज करके आप लोग बैक कर सकते हैं, फिर रिप्लाई कर सकते हैं। वेल, यस, यू आर राइट, इट इज माइक्रोपाइल। सेकेंड, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक इज अंडर गाइडेंस कीमोट्रॉपिक, कीमोटैक्टिक, फोटोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक। यस, very good, it is chemotropic guidance. The precautionary measures in artificial hybridization is or are emasculation only, bagging only, both emasculation and bagging, rebagging only. Yes, it's true, both emasculation and bagging. Next, double fertilization was discovered by, अब देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, अब लिलियम एंड एलियम, then लिलियम एंड फ्रेटिलेरिया, then Ziames and Mangifera and Nigella and Fritillaria. तो डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर हुआ कैसे? नाउ इट इज इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। दैट्स गुड। तो आई थिंक आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी बेटा। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, काइंडली कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।